अस्सलाम वालेकुम हेलो वीवर्स। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि अगर आप लोग भी कनेक्ट बाय एचबीएल का अकाउंट वैलेट क्रिएट करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने प्ले स्टोर पे आना है और यहाँ पे कनेक्ट बाय एचबीएल की मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल करनी। इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने इसे ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे थोड़ी सी लोडिंग के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से एक नया इंटरफेस होगा। ये नए अपडेटेड वर्जन के साथ मैं आप लोगों को समझाऊंगा। वाइल यूजिंग द अलाउ ऐप पे आप क्लिक करेंगे, अलाउ पे क्लिक करेंगे, तमाम एक्सेस अलाउ करने के बाद दोबारा अलाउ पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर है जी ओपन डिजिटल अकाउंट और साइन अप का ऑप्शन। आप लोगों ने जिन्होंने पहले ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो वो साइन अप पे क्लिक करें, जिन्होंने नहीं बनाया हुआ वो ओपन डिजिटल अकाउंट पे क्लिक कर दें। जैसे ओपन डिजिटल अकाउंट पे क्लिक करेंगे थोड़ी सी लोडिंग चलेगी और नेक्स्ट आप लोगों के सामने ये पेज आएगा। यहाँ पर आप लोगों को बोला जा रहा है कि कनेक्ट वैलेट बनाना है, फ्रीलांस डिजिटल अकाउंट बनाना है, एचबीएल डिजिटल अकाउंट बनाना है और रोशन डिजिटल अकाउंट बनाना है। हमने यहाँ पर जो बनाना है वो कनेक्ट वैलेट जो है वो क्रिएट करना है तो सिंपल से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ओपन जो डिजिटल वैलेट अकाउंट का पेज जो है वो आप लोगों के सामने शो होगा और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन का पेज। तो सिंपल से आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आप लोगों के पास बिफोर यू कंटिन्यू का पेज आ जाए और यहाँ पर आप लोगों के पास जो है वो शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, ओरिजिनल मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके नाम पे ही रजिस्टर होना चाहिए, आपके शनाख्ती कार्ड पे जिसके नाम पे आप बनाएंगे, और फिंगरप्रिंट की स्कैनिंग के लिए बायोमेट्रिक होगी आपकी। इसके अलावा आप लोगों का लाइव फोटो जो है वो कैप्चर होगा। तो सिंपल से हम प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आप लोगों के सामने ये वाला आएगा। यहाँ पर जी आईडी वेरिफिकेशन का, तो टेक अ फोटो पे आप क्लिक करें और अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट पिक्चर जो है वो कैप्चर कर लें। कुछ इस तरह से इन्होंने दरमियान में एग्जाम्पल भी दी हुई है। इसके अंदर स्टेप 1 से स्टेप 13 तक जो है वो स्टेप आएंगे। तो सिंपल से हम टेक फोटो पे क्लिक करते हैं। टेक फोटो पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ये पेज आता है तो यहाँ पर सेकंड फ्रंट साइड पे आप क्लिक करें और वाइल यूजिंग द अलाउ ऐप पे क्लिक करें और यहाँ पर परमिशन जो है वो ग्रांट आप लोगों ने करनी है और उसके बाद आप लोगों ने अपने शनाख्ती कार्ड का फ्रंट जो है वो यहाँ पर स्कैन कर लेना है। यहाँ पर मैंने शनाख्ती कार्ड का फ्रंट और बैक स्कैन करने के बाद जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक किया तो नेक्स्ट हमारे सामने टेक अ लाइव फोटो का पेज आ रहा है। तो यहाँ पर टेक अ स्नैप पे आप क्लिक करें और अपनी सेल्फी जो है वो कैप्चर करें। और सेल्फी कैप्चर करते वक्त किसी किस्म की कोई ऐनक वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी, कोई टोपी वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी, सादा पासा मंजर पे सादा पिक्चर जो है वो कैप्चर करने। आप लोगों ने कोशिश करें कि आपका जो बैकग्राउंड है वो भी वाइट होना चाहिए। तो सिंपल से हम टेक अ स्नैप पे क्लिक करते हैं। सेल्फी कैप्चर कर लेने के बाद नेक्स्ट पेज हमारे सामने आ रहा है योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स का। यहाँ पर आप लोगों ने अपना शनाख्ती कार्ड जो नंबर है वो ऐड करना है, फिर शनाख्ती कार्ड की डेट ऑफ इशू ऐड करनी है, मोबाइल नंबर दर्ज करना है और अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है। और यहाँ पर आप लोगों ने चेक मार्क लगाना है कि टर्म्स एंड कंडीशंस को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर शनाख्ती कार्ड को स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली भी कुछ डिटेल आपकी ऐड कर लेगा। तो सिंपल से हम यहाँ पर ये जो डिटेल हैं पर्सनल डिटेल हैं तो ये मैं हाइड कर लेता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट इंटरफेस आप लोगों के साथ दिखाता हूँ। फिर जैसे तमाम इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे होंगे तो एक ओपन डिजिटल अकाउंट का सिटीजनशिप का पेज आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने आई कन्फर्म पे क्लिक करना और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होता है। वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी भेजा जाता है आप लोगों के मोबाइल नंबर पे। वो मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी भेजा जाएगा वो आप लोगों के पास 1 मिनट के अंदर अंदर रिसीव होगा। वो यहाँ पर आप लोगों ने एंटर करना है और वेरीफाई पे क्लिक करना है। अभी हम ओटीपी एंटर कर लेते हैं। ओटीपी दर्ज करने के बाद जो ईमेल पर ओटीपी भेजा गया था वो भी इंटर करने के बाद नेक्स्ट परफॉर्म बायोमेट्रिक का पेज आ चुका है। तो सिंपल सा हम जहाँ पर परफॉर्म बायोमेट्रिक पे क्लिक करते हैं और अपनी लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर इस तरह से आप लोगों ने स्कैन करनी है, फिर राइट हैंड की 4 फिंगर यहाँ पर आप लोगों ने स्कैन करनी है और उसके बाद आप लोगों ने को जो नेक्स्ट पेज मिलेगा वो मैं दिखाता हूँ। अभी हमारे सामने जो एडिशनल वेरिफिकेशन का पेज आ रहा है इसके अंदर आप लोगों ने यहाँ पर अपनी वालदा का नाम दर्ज करना है। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पर आप पैदा हुए थे वो वाली प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। और आप लोगों ने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर आप अपने वालिद का, बिरादर का या किसी का भी मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, उसका नाम दर्ज करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये क्योंकि पर्सनल डिटेल होती है तो ये तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ पर सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ और नेक्स्ट इंटरफेस आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी नेक्स्ट हमारे सामने योर ऑक्यूपेशन का पेज आ रहा है। यहाँ पर आप लोगों ने अपने इनकम के रिलेटेड डिटेल्स जो हैं वो इंटर करनी है, यानी कि पेशे के रिलेटेड। तो प्रोफेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपना प्रोफेशन सेलेक्ट कर लेना, सोर्स ऑफ इनकम पे क्लिक करना और यहाँ पर अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना और एक्सपेक्टेड मंथली इनकम आपकी कितनी है, 20,000, 30,000, 40,000 या 50,000 जितनी भी है वो यहाँ पर आप इंटर कर लेना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। यहाँ पर मैं तमाम डिटेल इंटर करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ।
फिर आप लोगों के सामने जो पेज आता है चूज बिटवीन कन्वेंशनल और इस्लामिक अकाउंट, किस किस्म का अकाउंट आप लोगों ने बनाना है, कन्वेंशनल या इस्लामिक, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। और इसके अलावा पर्पज़ ऑफ अकाउंट आपका क्या है, तो यहाँ पर पर्पज़ ऑफ अकाउंट भी सिलेक्ट कर लेना और सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अभी हमारे सामने जो पेज आ रहा है वो रिव्यू योर एप्लीकेशन का पेज आ रहा है। यहाँ पर आप लोगों ने बायोमेट्रिक चेक करनी, यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है। अगर वेरीफाइड का पेज आ रहा है तो फिर तो ठीक है। फिर लाइव फोटो वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, इसी तरह से इसको भी वेरीफाइड आ रहा है तो ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी है और सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने जी पेज आ रहा है क्रिएट योर लॉगिन आईडी का। तो यहाँ पर आप लोगों ने यूनिक से अपनी लॉगिन आईडी जो है वो क्रिएट करनी है। इसके लिए आप अपना नाम दर्ज करेंगे और उसके बाद यहाँ पर नीचे जो है आप लोगों ने इसके अंदर एक कैपिटल लेटर डालना है और एक स्मॉल लेटर डाल लेना और स्पेशल कैरेक्टर वगैरह इसके अंदर ऐड नहीं करने। सिंपल सी यूनिक सी लॉगिन आईडी क्रिएट करनी है। आप अपना नाम दर्ज करें, उसके सामने रोमन गिनती के वर्ड्स ऐड कर लें और सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। लॉगिन आईडी के बाद जो पेज आता है वो क्रिएट योर लॉगिन पासवर्ड का पेज आता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड इस तरह से बनाना है कि इसके अंदर एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और स्पेशल करैक्टर जैसे कि डॉलर का साइन, हैशटैग या परसेंटेज ऐड करना ज़रूरी है। तो सिंपल से हम पासवर्ड बना लेते हैं और पासवर्ड आप लोगों ने कम से कम जो है वो 8 करैक्टर और ज़्यादा से ज़्यादा 20 करैक्टर ऐड कर सकते हैं आप इसके अंदर। नीचे इन्होंने वो एग्जाम्पल भी दी हुई है कि इस तरह से बनाना है, इसके अंदर ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और एक बार पासवर्ड बनाने के बाद कन्फर्म री एंटर पासवर्ड के अंदर भी वही पासवर्ड आप लोग दर्ज करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंग्रेचुलेशन योर डिजिटल अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड और नीचे डन का ऑप्शन आ रहा है। तो सिंपल से आप डन पे क्लिक कर दें। अभी आप लोगों ने कनेक्ट बाई एचबीएल की मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर वापस आना है और यहाँ पर आप लोगों ने अपनी जो लॉगिन आईडी वहाँ पर बनाई थी वो एंटर करनी है। यहाँ पर आप लोगों ने अपना पासवर्ड एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर बायोमेट्रिक इनेबल का ऑप्शन मिलता है। अगर बायोमेट्रिक इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेक मार्क लगा लें और इसके ज़रिए फिर आप लोगों को बार बार लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर नहीं करना पड़ेगा। सिंपल से आप बायोमेट्रिक के जरिए, यानी कि जो भी फिंगर मोबाइल पर लगाई हुई है उसी के ज़रिए ही आप इसको ओपन कर पाएंगे। आप लोगों को बार बार लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपल से हम यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करते हैं और लॉगिन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो अकाउंट है कनेक्ट बाई एचबीएल का वो बन चुका है और उसके बाद हम इसके अंदर सक्सेसफुली लॉगिन भी हो चुके हैं। तो बिल्कुल आसानी के साथ आप लोगों ने भी इसी तरह से कनेक्ट बाई एचबीएल का जो अकाउंट है वो घर बैठे मोबाइल वॉलेट जो है वो क्रिएट करना है। तो बहुत ही सिंपल और आसान सा मेथड है। अगर इसी को फॉलो करते हुए आप भी बनाएंगे तो आप लोगों का भी कनेक्ट बाई एचबीएल का अकाउंट जो है वो आसानी के साथ बन जाएगा और आप इससे फिर बिल पेमेंट्स या पेमेंट्स के टॉपअप के लिए, मोबाइल टॉपअप के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर आप लोगों ने एचबीएल के अंदर यानी कि हबीब बैंक के अंदर ऑलरेडी अकाउंट बनाया होगा तो अब आप लोगों को इसकी सहूलत जो है वो सेम ही मिलेगी, यानी कि ये दोनों मर्ज हो चुके हैं और बिल्कुल आसानी के साथ सेम वही फीचर के साथ आप लोगों को मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।